सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय के इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की गुफाओं की स्थिति, नामकरण, खोज, भित्ति चित्रण विधि, अजंता के गुफाओं के प्रकार एवं गुफाओं का निर्माण काल एवं रचना काल का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम अजंता गुफाओं के चित्रों के विषय का अध्ययन करेंगे। जैसे कि साधारणतः आप देखते हैं कि अजंता की जो 30 गुफाएं हैं उनमें विभिन्न प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मुख्य रूप से आपको जो चित्र देखने को मिलेंगे वो बौद्ध धर्म से संबंधित मिलेंगे और उसमें भी भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र, जैसे भगवान बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में निर्मित करना, भगवान बुद्ध के विभिन्न रूप है और भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में कौन कौन से अवतार लिए थे, वो किस किस रूप में उत्पन्न हुए थे, उनके पूर्व जन्म के जो चित्र हैं वो भी देखने को मिलेंगे। वो चाहे किसी जानवर के रूप में लिए हो या किसी मनुष्य के रूप में लिए हो, पशु पक्षी के रूप में, जो भी उन्होंने रूप ग्रहण किए हैं पूर्व जन्म में, उनके चित्र उसमें मिलेंगे। उनके यथार्थ जीवन के चित्र है। भगवान बुद्ध का जैसे जन्म होना, फिर बाद में उनकी शिक्षा, फिर विवाह, फिर उनको पुत्र प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति, इस प्रकार से उनके जो मृत्यु का समय है, महाविनिष्क्रमण, इस प्रकार से जो उनके भौतिक जीवन के चित्र है वो भी आप इन अजंता की गुफा चित्रों में देख सकते हो। इसी के साथ भगवान बुद्ध के जैसे आध्यात्मिक और दार्शनिक स्वरूप के जो विभिन्न चित्र हैं वो भी देख सकते हो, जैसे पद्मपाणि, वज्रपाणि, ये सभी जो अवलोकितेश्वर इत्यादि, ये सभी जो चित्र है ये भगवान बुद्ध के से संबंधित है। इस प्रकार से अनेक चित्र जैसे पशु पक्षियों के, वनस्पति के, बेल बूटे, लतिकाएं वगैरह है, या फिर यक्ष, किन्नर, गरुड़, नाग, गंधर्व, अप्सराएं, इतने प्रकार के आप चित्र देख सकते हो कि मतलब उनको एक निश्चित विषय में बांधना मुश्किल है। लेकिन यह जो काम किया है एक पुरातत्ववेत्ता कहे या फिर विद्वान कहे, वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में इन चित्रों के विषयों को 3 भागों में विभाजित किया है। अब वो 3 भाग कौन से हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला है अलंकारिक। अब अलंकारिक, पहले हम यह समझेंगे कि अलंकारिक या अलंकरण क्या होता है। अलंकरण का अर्थ होता है सजावट। अभी अलंकरण और सजावट, जैसे कि आप आज के टाइम पे देख सकते हो, किसी भी प्राचीन महल में या फिर जो कोई प्राचीन गढ़ या किला हो, कोई हवेली हो, तो इन सब में आप कभी देखोगे दीवारों पे या उनके जो मुख्य द्वार पे चारों तरफ, या फिर जो छत है उस छत के ऊपर, छत के जो निचले तल पे आप देखोगे ऊपर मुंह करके, तो आपको विभिन्न प्रकार की जो बेल बूटे, लतिकाएं वगैरह है, पुष्प कमल वगैरह, ये सब नजर आएंगे। ये सब जो है ये आलेखन होता है या सजावट होती है। एक तरह से कह सकते हैं यह अलंकरण होता है जो उस भवन को, उस इमारत को या फिर उस चित्र को खूबसूरती प्रदान करता है। अब अजंता की गुफाओं में ये जो अलंकारिक चित्र बने हैं ये एक विशेष उद्देश्य से बने हैं। जैसे कि कोई भी मुख्य चित्र बना दिया गया है, जैसे भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र बनाया है, भगवान बुद्ध का कोई भी चित्र है, उस चित्र को बनाने के बाद जो जगह है खाली बच गई, जो शेष जगह रह गई, उस शेष जगह को, वो जगह भद्दी ना दिखे, वो जगह, वो धरातल नीरस ना लगे, इसलिए उस धरातल को भी खूबसूरती प्रदान करने के लिए, उसको सजाने के लिए अलंकरण का प्रयोग किया गया है। और अलंकरण में जो काम में ली गई है वो है फूल पत्तियां, पुष्प की बेलें, कमल दल, लतिकाएं, वृक्ष, पशु पक्षी, विशेष रूप से यही काम में लिया है। और राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं,
इनका भी प्रयोग कहीं कहीं हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से है जो वनस्पति बेल लताएं है, इनका पशु पक्षी और जो पुष्प है उनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया है, ताकि जो मुख्य चित्र है उसके ऊपर तो ध्यान रहे ही, और यहाँ वहाँ जो खाली जगह बची है वो जगह है ना, वो भी सुंदर तरीके से भरी जा सके। यह एक मुख्य उद्देश्य रहा है। चित्र, मुख्य चित्र के अलावा जो द्वार है, जो छतें हैं, उनके ऊपर भी अलंकरण बहुत अधिक मात्रा में या फिर स्वतंत्र रूप से भी आपको अलंकरण मिल जाएगा। स्वतंत्र रूप से अलंकरण काफी कम मिला है। अलंकरण में जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आपको एक पुष्प का चित्र दिखाई दे रहा है। इसके साथ में एक बगल में एक हाथी का चित्र आप देख सकते हो। हाथी के चारों तरफ भी कुछ पुष्प वगैरह, लतिकाएं वगैरह बनी है। तो ये अलंकरण का ही एक रूप है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अलंकारिक चित्र क्या होते हैं। अब हम जो दूसरा विषय पढ़ेंगे वो है रूप भेदिक। अब रूप भेदिक क्या होते हैं? रूप भेदिक चित्रों में क्या है कि जो भगवान बुद्ध है उनके जीवन से संबंधित जो चित्र बने हैं, उनसे उनके जो भौतिक जीवन के चित्र बने हैं, उन चित्रों को इस रूप भेदिक विषय में लिया गया है। जैसे कि भगवान बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप को आप इन रूप भेदिक चित्रों में देख सकते हैं। पद्मपाणि, वज्रपाणि और अवलोकितेश्वर, ये सभी जो स्वरूप है वो आप इन रूप भेदिक चित्रों में देख सकते हैं। अब ये जो मुख्य आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में भगवान बुद्ध के जो दार्शनिक व आध्यात्मिक स्वरूप है उसको आप देख सकते हो। इस प्रकार से जैसे पद्मपाणि है, वज्रपाणि है। पाणि का मतलब होता है हाथ, और पद्म यानी कमल। किसी किसी चित्र में भगवान बुद्ध ने अपने हाथ में कमल ले रखा है। वज्रपाणि, वज्र यानी वज्र एक प्रकार का पत्थर ही होता है। किसी किसी चित्र में एक वज्र उन्होंने धारण किया हुआ है अपने हाथ में। इसी प्रकार से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की जो चित्र है उसके अंदर भगवान बुद्ध एक तरह से संपूर्ण विश्व के स्वामी के रूप में दर्शाए गए हैं। इस चित्र में भी भगवान बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप को आप देख सकते हो। इन चित्रों के साथ भगवान बुद्ध के जो यथार्थ जीवन की जो घटनाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जो उनके जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक का जो समय जो है, अंतराल है, उनमें ये जो घटनाएं हैं वो घटित हुई है। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म होता है, उससे पहले माया देवी को स्वप्न आता है। एक स्वप्न में हाथी को एक माया देवी अपने गर्भ में प्रवेश करते देखती है। इस प्रकार से इन चित्रों में देखते हो जैसे कि भगवान बुद्ध के जन्म के बाद भगवान बुद्ध का पाठशाला में जाना, उनकी जो शिक्षा है, शिक्षा के बाद उनका जो विवाह है, विवाह के पश्चात वो गृह त्याग करते हैं, वो घर से निकल जाते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। भगवान बुद्ध के उपदेश के चित्र हैं। और इस प्रकार की अनेक जो घटनाएं हैं, बुद्ध जीवन की जो घटनाएं हैं, वो इन रूप भेदिक चित्रों में आप देख सकते हो। यानी कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के इर्द गिर्द उनकी जो यथार्थ जीवन से संबंधित जो चित्र बने हैं वो इन रूप भेदिक चित्रों में शामिल है। एक चित्र जैसे भगवान बुद्ध का हम कह सकते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है जब उन्होंने, भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था। एक नाम है जैसे महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का अर्थ है जब भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो यह सब काम लिया जाता है। तो यह सभी जो चित्र बने हैं ये रूप वेदिक में शामिल है। तीसरा जो विषय है, एक बार इससे पहले मैं आपको बता दूं, तीसरा जो विषय है वो है जातक कथाएं। जातक कथाएं, जातक कथाओं में क्या है, आप इन चित्रों में देखोगे जैसे कई बार देखते हो
हाथी या फिर कोई सर्प है, कोई हिरण है, कबूतर है, कोई बाज है, कोई हंस है, विभिन्न प्रकार के जो जानवर है या फिर मनुष्य के आप चित्र देखोगे, जिन चित्रों से, जिन चित्रों के माध्यम से आपको कोई एक उपदेश या कह सकते हैं कि आपको कोई यथार्थ जो है जानकारी प्राप्त हो या आपको अपने जीवन कल्याण से संबंधित कोई आपको मैसेज आपको मिलता हो, ये जातक कथाएं, इनका भी एक उद्देश्य है। भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्म में विभिन्न प्रकार के रूप धारण किए थे, अवतार लिए थे और वो अवतरित हुए थे विभिन्न रूपों में। कभी वो हाथी के रूप में जन्म लेते हैं, कभी वो सर्प के रूप में जन्म लेते हैं, कभी हिरण के रूप में, कभी हंस के रूप में, कभी कबूतर, मतलब विभिन्न रूपों में भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं। और वो जन्म लेते हैं जीवन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, दुख दर्द को मिटाने के लिए या फिर बुराई को दूर करने के लिए, बुराई को हटाने के लिए वो जन्म लेते हैं। जब दुनिया में पाप और अन्याय खूब फैल जाता है तो उस अन्याय को हटाने के लिए वो जन्म लेते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि भगवान विष्णु है, उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के अवतार लिए हैं, कभी मत्स्य अवतार, तो कभी और भी जैसे विभिन्न जो अवतार लिए हैं, ये नरसिंह अवतार है, ये सभी अवतार है भगवान विष्णु के। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध के भी विभिन्न अवतार रहे हैं और ये जो विभिन्न अवतार है उनको कथाओं का रूप दे दिया है। जैसे सीवी जातक कथा है, हस्ती जातक कथा है, छह दंत जातक कथा है, मृग जातक कथा है, वैशंतर जातक कथा है, महाकपि जातक कथा है। ये विभिन्न प्रकार की जो कथाएं हैं वो भगवान बुद्ध की जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथाएं एक तरह से पूर्व जन्म की जो कथाएं होती है उन्हीं को कहा जाता है। और इस प्रकार की जो कथाएं हैं वो 500 के लगभग कथाएं चित्रित है। चित्र में आप देख सकते हो कि भगवान बुद्ध एक हाथी के रूप में है और इन्होंने मतलब अपने पूर्व जन्म में हाथी के रूप में जन्म लिया है। इस प्रकार से चित्रों के जो विषय है यह भाग पूर्ण होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अजंता के भित्ति चित्रों के रंग। धन्यवाद।